वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र पर आज हमारे बीच हैं रोशन जी, जो दिल्ली के नजफगढ़ से हैं, और सुप्रियो भाई जी। रोशन जी का फोन आया कि हमने 0 वोल्ट थेरेपी का जो सेट है वो सुप्रियो भाई जी से लिए, तो उसके बारे में समझना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए। तो उनकी शंका और समस्या का समाधान, उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सुप्रियो भाई जी भी स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर आ गए हैं, और इनके जो भी सवाल हैं, जो भी मन की शंका है, जो इनको नहीं समझ में आ रही वो चीजें सुप्रियो भाई जी अभी समझाएंगे, बताएंगे। तो अगर आपने भी 0 वोल्ट थेरेपी की जो किट आपने मंगाई है और शायद वो शंका, संदेह, सवाल, प्रश्न आपके मन में भी होगा, तो आपके प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से, इस परिचर्चा के माध्यम से मिल सकता है। तो मैं सबसे पहले रोशन जी हैं, इनसे इनका परिचय, और उसके बाद ये अपने सवाल करेंगे। फिर आप सुप्रियो भाई जी को जानते ही हैं, तो ये भी अपना परिचय देते हुए सवालों का जवाब, ये परिचर्चा चलेगी। बीच में अगर कुछ सवाल ऐसे लगे तो मैं भी अपने प्रश्न रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आपके जहन से उठे तो रोशन लाल जी खुद ही बताएंगे। हमने भी नहीं पूछा कि आपके क्या क्या प्रश्न है, सीधे इनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुप्रियो भाई जी नमस्कार। नमस्कार। ये 0 वोल्ट थेरेपी हमने सुप्रियो जी से लिया था, तो मुझे यह इसमें लगा कि इसके अंदर भी ये 0 वोल्ट थेरेपी में इसमें अर्थिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको संदेह हुआ। अर्थिंग आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें अर्थिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसमें ये जोड़ा गया, ये सभी चीज का जो है ना संदेह हमको हो रहा था, इसलिए मैं सुप्रियो भाई के यहाँ पर और ये इनके यहाँ पर आया मिलने के लिए। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अर्थिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, या मेरे शरीर का कितना वोल्ट है, यह भी मुझे संदेह हो रहा था कि पता नहीं कुछ हो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर वो संदेह उसमें था कि कहीं हम उसमें घुसाएं जो प्लग में, तो कहीं करंट न मार दे। इस तरह का जो है ना संदेहास्पद स्थिति बनी रहती थी, ये डर बना रहता था। इसलिए ढूंढ करके मैं इनके पास आया और ये समाधान के लिए। आप सुप्रियो भाई साहब, आप बताएं कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या उपयोग है, या इसका उपयोग, या इधर का क्या उपयोग, क्या मतलब है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक नॉलेज हर जो पेशेंट है या जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पास होना चाहिए। वो नॉलेज ये है कि सबसे पहला आप अपना घर का अर्थिंग चेक कीजिए कि वो प्रॉपर अर्थिंग आ रहा है या नहीं है। वो चेक करना बहुत आसान है, बल्ब के थ्रू से भी आप चेक कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में जितना बल्ब जल रहा है वो बल्ब लीजिए, फिलामेंट वाला, एलईडी बल्ब से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। वो फिलामेंट वाला 100 या 200 वाट का लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चले कि नेगेटिव पॉजिटिव में डालने के बाद जितना बल्ब जल रहा है उतना आपका लाइव एंड अर्थिंग में उतना ही बल्ब जलना चाहिए, तो आपका अर्थिंग 100% ओके है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपने उसको प्लग इन किया है तो ये अर्थिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं इसके लिए भी और एक चीज बताना चाहूंगा, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ठीक है ना। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, और हमें ये पता चला है कि लोग जो है इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। इस टाइप का मैट लेके जो इसको देख के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मैट है ये काम का नहीं है। ये वाला मैट काम का नहीं है। हर काला चीज आपका अर्थिंग होगा या कंडक्टिविटी होगा, वो नहीं है। इस टाइप से चीज डॉक्टर साहब ने भी पूरा साफ साफ बोला है कि इसमें अर्थिंग नहीं है, और इसमें इस टाइप का चीज को आप देखिए। और जब हमारे पास इक्विपमेंट है तो आप इक्विपमेंट से चेक कर सकते हैं कि कोई भी काला चीज और डिजाइन ऐसा बना दिया तो आपका अर्थिंग नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो आप इस टाइप का मैट से दूर रहे। इसके मतलब ये नहीं कि ये मैट में काम नहीं कर रहा तो कोई भी मैट काम नहीं करेगा। आपके पास मल्टीमीटर है, आपको इक्विपमेंट है, चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, मल्टीमीटर का चॉइस कैसे करते हैं।
मल्टीमीटर आपको देखना है, इसमें AC इन मिलीवोल्ट होना चाहिए। इस टाइप का आपका स्पेसिफिकेशन होगा मल्टीमीटर का अंदर, ये देखिए इस टाइप का लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये देखिए ये मैंने अलग अलग मल्टीमीटर से लेके आया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह का होता है, ये लिखा हुआ होता है। हर मल्टीमीटर में स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ होगा क्लियरली कि आपका इसमें AC इन मिलीवोल्ट है या नहीं है। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा मल्टीमीटर नहीं चल रहा है, वो 200-250 वाला मल्टीमीटर लेके उसमें नहीं चलेगा। अगर 200-250 से हमें कोई मतलब नहीं है, आप 1 रुपया का भी मल्टीमीटर खरीदते हैं लेकिन उसमें AC इन मिलीवोल्ट होना चाहिए। यहां लिखा होगा AC इन मिलीवोल्ट, ये जो है ना आपको जो है इसको लिखा हुआ है, ये देखिए स्पेसिफिकेशन में, ये देखिए वोल्टेज आपका, देखिए ये 2 वोल्टेज लिखा हुआ है, तो ये वाला मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। इसमें देखिए कितना है, ये देखिए AC इन वोल्टेज, DC वोल्ट, DC के नीचे ये वाला AC वोल्टेज, हाँ मिलीवोल्ट में है, हाँ मिलीवोल्ट में है। हाँ जो मिलीवोल्ट लिखा हुआ ना चाहिए, अगर वो मिलीवोल्ट में नहीं है तो आपका अगर ऑटोमेटिक भी है तो वो काम तो करेगा लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके। हमारा बॉडी जो है मिलीवोल्ट में चेक होता है। आप चाहे 2000, 3000, 5000 से खरीदिए मल्टीमीटर, वो कोई काम का नहीं है हमारा। अगर वो कंपनी बोल रहा है कि मेरा 2 वोल्ट तक ही काम करेगा तो आपको वो उसमें मिलीवोल्ट है ही नहीं, तो आप उसमें कहां से जीरो दिखेंगे, वो तो जीरो वैसे भी आ जाएगा। माइक्रो मल्टीमीटर होगा ये ना, माइक्रो नहीं, मिलीवोल्ट, AC इन मिलीवोल्ट। तो लोग क्या करते हैं DC में लगा के मिलीवोल्ट में चेक कर देते हैं, या लोगों ने बोल दिया कि हमको तो किसी ने बोला है कि ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा से मतलब नहीं है, कंपनी साफ साफ लिखता है कि मेरा ये जो वोल्ट मल्टीमीटर है ये किस रेंज में काम करेगा। अच्छा। तो मेरा ये जो इसमें है ये 200 मिलीवोल्ट तक काम करता है। 200 नहीं, ये आपका ज्यादा है, ये मिलीवोल्ट। तो मिलीवोल्ट मिली एम्पेयर अंतर है और DC मिलीवोल्ट ये भी अंतर है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन को चेक कीजिए, आपका उसमें AC इन मिलीवोल्ट में रेंज है या नहीं है। आप इसको बहसबाजी नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी खुद बना रहा है और हमारा हाथ में भी कोई चांस नहीं है कि आपको हम बता सके कि वो जीरो होता है या नहीं होता। हम क्या करेंगे, हमने तो बनाया नहीं। ये जो मान लीजिए ये जो बनाया है, कंपनी बोल रहा है कि मेरा ये 2 वोल्ट तक चल रहा है, तो मैं इसको कहां से बोल दूंगा कि मिली वोल्ट में है? वो तो हमने झूठ बोल दिया ना किसी को। जब मिली वोल्ट में है नहीं तो उसका मान लीजिए वो जीरो आ रहा है पकड़ के, तो वो तो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा क्योंकि मेरे ये ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। तो वो गलत हो गया। कंपनी खुद ही बोल रहा है मेरा 2 वोल्ट तक चलेगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट होगा, -1 मिली वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, तो मतलब 2 वोल्ट तक प्लस माइनस हो सकता है। कंपनी रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, वो रिजोल्यूशन अलग होता है, वो प्लस माइनस होता है। लेकिन ये जितना जितना महंगा होगा वो रिजोल्यूशन भी घटता जाएगा, 0.5 तक हो जाएगा। मतलब रिजोल्यूशन मीन्स कितना बड़ा, मतलब ऊपर नीचे घटेगा। जैसे इक्विपमेंट का जितना आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब बढ़िया होगा इक्विपमेंट, उतना ही आपका रिजोल्यूशन कम हो जाएगा। मीन्स आपको 0.2, 0.3 स्टेप भी आ जाएगा। एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट मानक देगा, एग्जैक्ट मानक देगा। अगर आपने 2 वोल्ट भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिखा हुआ है AC इन 2 वोल्ट, लेकिन उसके अंदर मिली वोल्ट है ही नहीं। आप कितने सर पटक लीजिए, कितने भी बहसबाजी कर लीजिए, आपको उसमें मिली वोल्ट आएगा नहीं। आप उसको पकड़ेंगे 0 दिखाएगा आपको। ये भी है क्योंकि वो ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक वो दिखाएगा। अभी मान लीजिए ये मेरा है मिली वोल्ट में, मैंने इसको स्पेसिफिकेशन चेक करके ही लिया है। तो ऐसे ही हम अपने बंदे को भी देते हैं कि आप जो है इस टाइप से आप लो, आप कहीं से भी लो, जरूरी नहीं कि हमसे ही लेना है। हम तो सबको बता रहे हैं कि AC इन मिली वोल्ट में लो, नहीं मिलता है तो हमारे पास आओ। अल्टीमेट जो हम लोग कोशिश करते हैं कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से मंगा के दे ही देंगे, लेकिन आप लोग भी तो खुद कोशिश करेंगे ना। पब्लिक जो है खुद कोशिश नहीं, हम तो बता ही रहे हैं कि आप ऐसा करके लो। ये काम करता है कि नहीं करता? अभी हम आपको ये दिखाएंगे ये काम कैसा करता है। अभी मान लीजिए हमारा अर्थिंग ओके है, ये तो हो गया बेसिक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम रखेंगे वोल्टेज में और AC में रखेंगे। ये आपका DC आया, ठीक है, ये DC है। अच्छा DC है, हाँ DC है। तो हमको AC देखिए, अल्टरनेट करंट का सिंबल ऐसा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, और DC का सिंबल कैसा है? DC का सिंबल स्ट्रेट है। अच्छा, हाँ ठीक है।
ये अल्टरनेट करंट का है। अभी वोल्ट पे, तब मिली वोल्ट पे ले जाना है या नहीं नहीं, वोल्ट पे वोल्टेज में ही रखना है, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक में करना है आपको। अच्छा। हाँ हम्म। ठीक है ना। तो एक प्रोब, कोई सा भी एक प्रोब हम जो है इनके हाथ में दे देंगे, दूसरा प्रोब हम अर्थिंग में लगाएंगे। हमने इसको ऑलरेडी अर्थिंग में लगा दिया है पीछे, जो कि आपको हम अभी दिखा नहीं पा रहे, लेकिन अभी इनका कहना यह था कि इसमें अर्थिंग आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका समाधान हम सबसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको लगाता हूं, इसमें पब्लिक को भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये है आपका वोल्टेज। अब इनका जो वोल्ट आ रहा है 2.206, हाँ, ये आपका वोल्टेज है। इनकी बॉडी में जो वोल्ट है वो 2.2 है। हाँ, मिली वोल्ट। 2 है। हाँ, अच्छा, मिली वोल्ट में, मिली वोल्ट में। 2.2 मिली वोल्ट में। हाँ, ठीक है। अभी क्या है कि इनका जो है ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज जो इनको शरीर को खराब कर रहा है, और ये कांस्टेंट यही वोल्टेज सुबह से शाम तक रहेगा, 24 घंटा रहेगा, तो आदमी का ऑर्गन काम करना धीरे धीरे करके फंक्शन करना बंद कर देता है। मतलब प्रॉपर काम नहीं करता, बंद नहीं करता, प्रॉपर काम नहीं करता। अब मैं चाहता हूँ कि रोशन लाल जी इस पे हाथ लगा, आप जो है इसमें हाथ लगाइए। हाँ, ये कम हो गया, ये देखो, ये 0 पहुंच गया, मतलब 0.03। वो आप धीरे धीरे करके चलो। 02। हाँ, मतलब ये मिली वोल्ट है, ये आपका पूरा 100% नहीं छोड़िए दिखा। जरा, हाथ छोड़िए। ये इनका फिर दोबारा 2.4 2.4 पे पहुंच गया। हाँ, दोबारा हाथ लगाइए। एक बार पीछे से लगा दे। पीछे पीछे का भी होगा, वो स्लो होगा। हाथ कीजिए, ये देखिए धीरे धीरे करके होगा। धीरे धीरे हो रहा है। उसमें हाँ, सीधे 0 चला गया था, उस तरफ कर रहे थे तो 0 चला गया था। इसका मतलब कि ये जो मशीन आपका ये है मेन फंक्शन क्या है। लोग जो बोल रहे हैं कि इसमें और इसमें जमीन आसमान का, अगर हम इसमें लगाएंगे तो आपका वोल्टेज 0 नहीं होगा। इसमें आप लगाते हैं तो अंतर हो रहा है, क्योंकि इनका टच है, मतलब कंडक्टिविटी है। अगर मान लीजिए इसमें कंडक्टिविटी नहीं होता तो क्या आपका वोल्टेज डाउन होता? वोल्टेज डाउन नहीं होता, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये काला, क्योंकि हमारा गुरुजी है, हमारा गुरुजी जो है डॉक्टर बीआरसी है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि इस टाइप का मैट से सावधान। तो वो इस टाइप का मैट है, वो ये नहीं बोला है कि आपका ब्लैक एंड ब्लू वाला से, या जो डबल मैट है हमारा, ये स्पेशल बना हुआ है मैट है। इसमें आपका धीरे धीरे कंडक्टिविटी होगा, इसमें आपका हाई स्पीड में होगा। कि हमारा मेन मकसद ही ये था कि भाई शुरू में हमको किसी ने बोला था कि हाई स्पीड में नहीं करना, तो हमने किया, हमने दोनों रखा इसको। अगर ये मेरा नहीं चलेगा तो आपका वो वोल्टेज 0 नहीं होगा, नहीं दिखाएगा ये 2. नहीं, वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, आपका काम होते हुए भी नहीं दिखाएगा। अभी मान लीजिए मैंने इसको रखा, ठीक है, और इसको मैं टच करता हूं, इसको, ठीक है, इसको मैं टच करता हूं, आप देखिए इसमें होता है या नहीं होता। अब उस पर टच कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए, अभी यही बोल रहे हैं डॉक्टर बीआरसी साहब ने, जो हमको समझाया है, इस टाइप का कोई भी काला होने से ही आपका काम करेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट जुड़िए, जुड़ने के बाद ये जो चीज है आपको जेन्युइन सामान देंगे। ऐसे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का है, ये इस टाइप से नहीं। हमारा अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो उन लोग भी इतना बेवकूफ नहीं है कि इसको लेगा उसको। मुझे भी यही संदेह हुआ कि ये काला है, पता नहीं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो लेने के बाद ये, इसलिए मैं आपके पास बिल्कुल ये पूछने के लिए, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना हुआ है, क्योंकि हमारा सामान जो है इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, अमेरिका में भी जाता है, हमारा नेपाल में तो बहुत सारा गया है, हमारा कंबोडिया में गया हुआ है, इंग्लैंड में गया हुआ है, जर्मनी में गया हुआ है, और आपका कनाडा में गया हुआ है। तो वहां के लोग भी इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वहां का जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो प्लग इन करते हैं वो उन लोग उसमें एडेप्टर लगा के कर रहे हैं, हमारा 3 पिन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लोगों को मतलब आपकी शंका का समाधान हो गया, शंका का समाधान हो गया। तो लंबा नहीं करते, हाँ जी, हम यहीं पे खत्म करते हैं, 2 मिनट। हाँ जी। जैसा कि सुप्रियो भाई जी ने अच्छे तरीके से अपने भाई साहब की जो समस्याएं, जो शंका और समाधान था, उनका निवारण कर दिए, तो मैं रोशन लाल जी से दोबारा पूछना चाहूंगा कि आपको और कोई इसके प्रति शंका संदेह तो नहीं है? बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, जो मेरे शंकाओं का निदान किया। क्योंकि जब से मैं लिया हूँ तब से हर हमेशा ये लग रहा रहता था कहीं करंट तो नहीं मार देगा, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, और एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बीच में, इसमें हमने रेजिस्टेंस भी लगा रखा, क्योंकि हमारा सामान विदेश जाता है, तो डायरेक्ट अगर हमने लगा दिया, जो आप बता रहे ना कि करंट लग सकता है या नहीं लग सकता, अगर करंट लग गया इसमें, ठीक है,
तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा, ऑन द स्पॉट उसका बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप अर्थिंग भी है साथ साथ। अगर इसमें करंट आ गया तो आपका ये तार जाएगा, क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, और एक सेफ्टी डिवाइस हो गया रेजिस्टेंस। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें गलती से भी करंट आ गया, गलती से भी 1% भी चांस मान लीजिए, ऐसे तो हमने प्लग में दोनों पॉइंट हो जाएगा एक तरह से। हाँ, एक तरह से वो ब्रेक कर देगा, आगे से सप्लाई आएगी, आगे से ये आपका ये तार खराब हो जाएगा। अच्छा, इसी में ये रेसिस्टेंस लगा वो उसमें प्लग के अंदर है। अच्छा, रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, वो रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है कि कल हमने जो पहला वाला बनाया था वो डायरेक्ट तार से था, तो डायरेक्ट तार हमें किसी ने बताया, हमारा ही नाइस एक्सपर्ट है, आगरा के हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर का इक्विपमेंट सब खराब हो गया, अर्थिंग में उनका लाइव जुड़ गया था, लाइव जुड़ने से उनका पूरा फ्रिज टीवी इसी में रेसिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूं, अगर इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, जो डॉक्टर बीआरसी साहब दिखाते हैं। देखिए इसमें और इसमें अगर हम लगाते हैं, ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट लगाएंगे, ये देखिए इसमें पहले देखिए, ये देखिए पी कर रहा है, ठीक है ना, देखिए यहां लगाएंगे तो पी नहीं करेगा। अच्छा, मतलब ये कंटिन्यूटी है नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ये तार काम नहीं कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस है तो ओहम में रखना है आपको, ओहम में, ये हमने ओहम में रखा, ये देखिए आप देखते हैं ये मिली ओहम में है, एक मिनट, ये देखिए ये 0.98 ओहम है, ये देखिए मैंने हटा दिया, 1 ओम का लगा हुआ है। हाँ 1 ओहम का है, ये 1 ओहम का है हमारा असल में, ये वाला। जैसे ही करंट आएगा तो शॉर्ट सर्किट हाँ, होके मतलब अगर देखिए ये अगर हमारा कंटिन्यूटी अगर ये तार नहीं जुड़ा होगा तो ओहम में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, आप जोड़िए, ये देखिए इतना आ रहा है, ये ओम है इसलिए बता रहा है, ओहम में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके ना, अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाँ इसलिए बता रहा है। रेजिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट होगा ओहम में, हाँ, वो प्रतिरोध का मात्रक होता हाँ। है ना। हाँ प्रतिरोध का मात्रा है, तो इसमें करंट की सप्लाई जैसी होगी इस तार में, हाँ ये आगे अगर हम इसको प्लस वाले में भी लगाएंगे तो ये आगे करंट नहीं शो कर नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि उससे हम तो पहले कहीं खराब घुसा ही नहीं सकते, ओनली अर्थिंग में ही घुस पाएगा, सबसे हाँ। पहली बात। सेकंड बात आगे मान लीजिए अंदर का जो तार है हमने जो हाँ। प्लग में लगाया वो गलती से इसमें जुड़ गया, हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट इसमें जुड़ गया, तो आदमी तो शॉक खाएगा बुरी तरह से, हाँ, क्योंकि रात में लेकिन आराम से सो रहा है तो वो तो सोते ही रह जाएगा, ओम होने की वजह से यहाँ से वो रेजिस्टेंस हाँ अपने आप कट जाएगा वो, कट जाएगा, हाँ और वो आगे का सप्लाई बहुत पूरा बंद कर देगा, आपका ये तार ही जल जाएगा। हाँ, तो ये हमने सेफ्टी फीचर इसलिए रखा है, चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी हो, सेफ्टी फीचर तो इंपॉर्टेंट है ना, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। चलिए ठीक है, हाँ। बहुत 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 धन्यवाद नमस्कार। भाई जी, वंदे मातरम।